Hello students, today we'll be discussing the lecture 2 of parabola, in which we'll be doing the various problems, all the 4 forms of parabola and the questions related to it, the relation between focus, directrix and vertex. So that is what we are going to do. Now don't forget to subscribe to our channel for all the latest updates, lectures which we give, and if you have any suggestions or queries you can always send us to us. Don't forget to press the like button also and the bell, and we'll keep you updating with all our latest lectures. So we'll just have a small recap what we did last time. Last time, just going ahead, I'll just give you a small recap what we did. Now these are the terms we defined. What is a conic? It's a locus of a moving point which moves in such a way that its distance from a fixed point, इसको हम fixed point कहते हैं, to its distance from a fixed line is called constant, and the fixed point is called focus of the conic. The fixed straight line is called directrix, and the ratio, the distance का ratio PS upon PM is called E, that is directrix, eccentricity. And the line passing through focus and perpendicular to axis, जो focus से pass करती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है उसको एक्सिस कहते हैं, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक जो भी कर्व बनेगी और इसको हम वर्टेक्स कहते हैं. सो दिस इज व्हाट वी डिड. और लैटिस रेक्टम होता है कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस. ये सारी चीजें हमने की थी, एंड दिस इज हाउ वी रफली डिराइव्ड, सॉरी दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द डेरिवेशन व्हिच वी टुक. ठीक है ना, ये फोकस था, ये वर्टेक्स था, ये डायरेक्ट्रिक्स था और हमने इसको डिराइव किया. अब मैं इसी में आपको एक रिलेशनशिप बताता हूं. यहीं से आपको एक चीज याद रखना है, वर्टेक्स जो होता है बच्चे, वर्टेक्स जो होता है इसी रिलेशन में इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड द पॉइंट, focus and the point where axis meets directrix. तो ये पॉइंट हो गया फोकस, ये A है, और ये पॉइंट है जहां वो डायरेक्ट्रिक्स को ये एक्सिस मीट कर रही है. तो ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ आपका, है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, और ये जो पॉइंट होता है ये एक्सिस होता है ना, दिस इज योर एक्सिस. ये एक्सिस हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया. तो जहां पे ये मीट करते हैं ये, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है वर्टेक्स और फोकस के बीच, कि वर्टेक्स मिड पॉइंट होगा इन जनरल किसी भी पॉइंट का बिटवीन फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, एंड एक्सिस जो होता है इज perpendicular to directrix. एक्सिस हमारा perpendicular to directrix. अब इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी लाइन जो फोकस से पास कर रही है और इसको मीट करती है, तो अगर हमें एक्सिस की इक्वेशन दी हो या निकालनी हो या डायरेक्ट्रिक्स की दी हो तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है. तो मान लो अगर स्लोप पता है आपको डायरेक्ट्रिक्स का, तो एक्सिस का स्लोप बता सकते हो. एक्सिस का स्लोप पता है तो आप डायरेक्ट्रिक्स का बता सकते हो. तो ये एक रिलेशन बता दिया मैंने बेटा, देखो ये रिलेशन है एक, और एक रिलेशन है कि एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स के. तो ये दो रिलेशंस हम यूज कर सकते हैं. सीबीएसई लेवल पे बहुत स्मॉल लेवल के प्रॉब्लम्स है, लेकिन स्कूल्स में हर तरह के स्कूल हैं, तो कई स्कूल्स अच्छे क्वेश्चंस भी पूछते हैं. सो आई विल डिस्कस गुड क्वेश्चंस आल्सो ऑन पैराबोला, so that even if it is not coming in some schools it will come. तो हम थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा के चलेंगे. ये डीप टॉपिक है, दिस पैराबोला इज डीप लाइक कॉम्प्लेक्स. अगर आप एंट्रेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसकी डीपनेस पता चलेगी कि कितना इंपॉर्टेंट है, और हर बार आईआईटी और जेई मेन में कोनिक सेक्शन से सवाल आते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो मैं आपकी नॉलेज थोड़ी सी अच्छी करूंगा ताकि एंट्रेंस में आपको थोड़ा सा लगे हाँ वहां बहुत डीप है. इसमें इतना डीप है सर्कल और ये, कि आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. ये हमारा पूरा डायग्राम था जो मैंने कल बनाया था, यही सब कुछ फोकस और ये सारा.
ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ये मैंने डिराइव किया था। और ये Lx भी लिख सकते हैं, मैंने दिखाया था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला होता है। और हमने ये टेबल बना ली थी, 2 पैराबोला मैंने आपको समझा ही दिए ऐसे होते हैं। अब हमारे को ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, सब कुछ इसमें निकाल के, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बाकी 2 पैराबोलास का डिस्कशन कर लेते हैं। सो नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस द अदर 2 पैराबोलास। तो मैं पहले ये पैराबोला बना देता हूं। अब एक जो पैराबोला बनेगा बच्चे, मैं बनाता हूं, देखें, आई होप ठीक है। तो थोड़ा सिमेट्री लाने की कोशिश करता हूँ, मेरा पेन कई बार बनाते बनाते ना अपने आप ही कुछ कुछ कर देता है। चलिए, सो दिस इज वन मोर पैराबोला विच वी विल गेट, ठीक है ना बच्चे। ये एक और पैराबोला है जो हमारे को आएगा, और ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका फोकस यहाँ होता है जो कि 0, a पे होगा। इसका वर्टेक्स यहाँ होता है जो कि 0, 0 पे होगा। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनती है बच्चे, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो यहाँ से जाएगी। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। और ये y इसके बिलो है, तो वहाँ x इक्वल टू माइनस ए होता है, यहाँ y इक्वल टू माइनस ए। तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो उसी तरीके से ये है, और इसका भी एनी पॉइंट P भी होता है, तो हम कोई भी पॉइंट P ले सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ये कोई भी पॉइंट P ले लेंगे, और आप यहाँ से एक कॉर्ड बना सकते हैं, है ना। एक कॉर्ड जो है, यहाँ से कॉर्ड में ऐसे ही पास करा देता हूँ, ये तो बहुत ड्रामे करेंगे। ये L S L डैश, ठीक है ना। ये जो है लैटिस रेक्टम होगा, और ये कोई भी पॉइंट x, y जो इसको टच करेगा। सेम वैसे ही है सब कुछ, बस ये है कि इस तरीके का ये पैराबोला बन जाता है। समझ में आ गया आपको? दिस इज हाउ दिस पैराबोला गोज। तो एक एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला होता है, एक वाई स्क्वायर वाला होता है। अब इसके जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं इसका, पासेस थ्रू 0, 0। आप देखोगे कि ये जो पैराबोला मैंने बनाया है वो 0, 0 से पास कर रहा है, इसीलिए वो इंटरसेक्ट कर रहा है। एकदम ठीक है, आपको दिख जाएगा 0, 0 से पास करता हुआ, क्योंकि 0, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। आप x को 0 डालो और y को 0 डालो, सेटिस्फाई कर रहा है, a चाहे कुछ भी हो भी, ठीक है। सो इट पासेस थ्रू देयर। पैराबोला जो ये वाला होता है बच्चे, इज सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्री है, इज सिमेट्रिक विथ वाई एक्सिस। देख लो, अब वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप इस पैराबोला को देखोगे तो आपको सिमेट्री साफ नजर आ रही होगी। क्यों ऐसा है कि अगर आप x को माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, आप देखो इस इक्वेशन में अगर मैं माइनस एक्स का स्क्वायर निकालता हूं और ये ऐसे रखता हूं, तो अगेन आई विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो मतलब अगर मैं x के जगह इस बॉक्स, जिसको मैंने देखो ये बॉक्स में लिखा है, इस पैराबोला में आप x को माइनस एक्स रिप्लेस करो, तो इसका मतलब है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ x और माइनस एक्स y विल रिमेन सेम। सो दैट मीन्स दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो इसीलिए इसका शेप जो है सिमेट्रिकल आ रहा है। आप राइट साइड देखो y एक्सिस की तरफ और लेफ्ट दोनों सेम आते हैं। नो पोर्शन ऑफ द कर्व, no portion of curve lies below x एक्सिस। बिलो x एक्सिस कोई भी पोर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बिलो x एक्सिस होगा तो y नेगेटिव हो जाएगा और ये पैराबोला डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसीलिए पैराबोला टर्न ले लेता है। ये इसका टर्निंग पॉइंट है। ये जो A पॉइंट है इसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं,
क्योंकि वहां पे कर्व टर्न ले रहा है, ठीक है, लेकिन ये शेप चेंज नहीं कर रहा है। अब देखो कि इसमें कॉन्वेक्स ही रह रहा है, ये है ना, नीचे के नीचे रह रहा है, तो ये कर्व कोई चेंज नहीं हो रहा। और इसमें भी वो रिलेशन स्टैंड करेगा, वो तो हर पैराबोला में स्टैंड करेगा। वर्टेक्स जो होता है इज मिड पॉइंट, वही वापस मैं आपको बता रहा हूं, ऑफ फोकस। आप देख भी सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है, देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये वाला, ये डिस्टेंस a है ना, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अगेन गाइज डोंट मिस्टेक विद द कोऑर्डिनेट्स a, आई एम टॉकिंग डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस a हैं। तो वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो इस तरीके का ये पैराबोलिक शेप आता है। मेरा पैराबोला ही गायब हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम्स, आई विल गेट माय पैराबोला बैक। मेरा पैराबोला आ जा भैया। So that is my parabola, we don't have to worry about it. ये हमारा P जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और क्या है, ये L इधर और L डैश इधर, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। और लेटर इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूंगा तो देखो ये डिस्टेंस वर्टिकल, ये देखो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है A है, तो इसका y कोऑर्डिनेट A होगा। तो आप ये देखो इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay when y इज इक्वल टू a। बेटा देखो जब y की वैल्यू a होगी, मतलब आप देखो ये as y है, तो लैटिस रेक्टम में जो y कोऑर्डिनेट आएगा l का वो a आएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a इंटू a, यानी कि 4a स्क्वायर, तो x आएगा प्लस माइनस 2a आएगा ना, तो 2a हो जाएगा ये, और इधर की लेंथ जो l डैश है देखो वो माइनस 2a और a हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आएगा, तो अल्टीमेटली ये जो लेंथ होगी ये भी 2a आ जाएगी और ये भी आपको 2a ही मिलेगी, ठीक है ना। तो लेंथ वाइज वही 4a आएगा। तो ये सारी कहानी इस पैराबोला की। और ठीक इसके उल्टे अब आप समझ लोगे, एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay चलने वाला है, उसका शेप इसका पूरा उल्टा कर दो, तो डायरेक्ट्रिक्स जो यहाँ है वो वहां चली जाएगी, फोकस जो वहां है वो यहाँ आ जाएगा, तो एग्जैक्टली एंड सेम आ जाएगा। तो आइए अब हम अपना ये फिलिंग शुरू करते हैं इस वाले पैराबोला की, ठीक है ना। हम इसको फिल करने की काम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ले लेते हैं, है ना। तो जब आप लोगे तो ये 0 0 आएगा, एकदम ठीक। फोकस क्या आएगा 0 कॉमा ए, ये देखो पहले वाले का a 0 था 0, जहां x है वहां y लग जाएगा, फर्स्ट वाले से माइनस ए y इक्वल टू 0, इसका x इक्वल टू 0 आ जाएगा, वहां x इक्वल टू a था, यहाँ y इक्वल टू a आ जाएगा। 4a तो लेंथ तो 4a रहेगा, यहाँ a प्लस y आ जाएगा, ठीक है ना। वही डिस्टेंस फ्रॉम फोकस शुड बी इक्वल टू द डायरेक्ट्रिक्स। और इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay की कहानी चलेगी। यू विल हैव 0 0, यू विल हैव 0 कॉमा माइनस a, you will have y equal to a, you will have x equal to 0, y equal to a will get replaced by, एक मिनट में अपना लैटिस रेक्टम इसका y इक्वल टू माइनस a हो जाएगा, लेंथ 4a हो जाएगी और वो a माइनस y हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी उस राइट हैंड साइड में चली जाएगी। सो दिस टेबल इज द इंपॉर्टेंट वन, यही सब के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बाय गिविंग द कर्व। ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस टेबल
एक बार फिर से देख लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो वहां 0 0 वर्टेक्स सबके 0 0 होंगे। वहां फोकस a 0 पे था, यहाँ फोकस 0 a पे हो जाएगा, आपने देखा वो y एक्सिस के अलॉन्ग है। वहां डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए थी, यहाँ y के नीचे आ रही है, तो y इक्वल टू माइनस ए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यहाँ y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0। लैटिस रेक्टम वहाँ x इक्वल टू a था, यहाँ y इक्वल टू a हो जाएगा। लेंथ 4a होगी, वहाँ a प्लस एक्स था, यहाँ a प्लस वाई चलेगा। और इसी तरह माइनस 4ay में 0 0 0 माइनस ए हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ए, वाई इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर x इक्वल टू 0 ही रहेगा एक्सिस, तो इसमें भी ये y इक्वल टू ए, लैटिस रेक्टम राइट साइड पे था, ऊपर x एक्सिस के, अब नीचे आ जाएगा y एक्सिस से, ठीक है ना। y एक्सिस के अलॉन्ग नेगेटिव साइड में लाई करेगा, लेंथ वही और ये माइनस y, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, राइट। सो इनमें से हम कुछ पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे को बाकी क्वेश्चंस करने हैं। तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं उसी टेबल को देख के कॉपी कर लूँ एंड दैट वुड बिकम इजी फॉर मी। लेट मी सी दैट, या एंड लेट मी सी, paste. It's only the table which is getting paste, not entire thing. Just a moment. Yeah, now it will get okay. So let's take this and go ahead with the question. The question is this, and these are the particulars. Okay, now let me see what all I can change. So you have here y square is equal to 8x, right? Y square is equal to minus 12x, that's pretty good, and x square is equal to 6y, and this is equal to minus 16y. ये क्वेश्चन है जिनके लिए हमें करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप है a निकालना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करो, तो 4a कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना गाइस। अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करता हूं, तो 4a 8 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया। इसमें ये वैल्यू हट जाएगी, a कॉमा 0 है तो 2 कॉमा 0, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए है, x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, ये सेम, ये x इक्वल टू a तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेंथ यानी 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई 2 प्लस एक्स। समझ में आ गया? देखो गाइस, समझ में आया, 2 प्लस एक्स, एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x, है ना गाइस, तो इसको हम वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax से कंपेयर करेंगे, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस किससे कंपेयर करेंगे, 4ax से। तो बच्चे 4a माइनस 4a माइनस 12 आएगा, तो a 3 आ जाएगा, a 3 आ जाएगा। तो अब बहुत आराम से हो जाएगा, a की वैल्यू डालनी है, माइनस a मत निकाल देना, a की वैल्यू 3 है तो 3 लगा देंगे। साइन ऑलरेडी हमने कोऑर्डिनेट्स में इनकॉर्पोरेट कर रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज। x इक्वल टू माइनस है तो x इक्वल टू माइनस 3, और ये 4 इंटू 3 होगा तो बच्चे 12 हो जाएगा, और ये a माइनस एक्स होता है, और a हमारा 3 आया है तो 3 माइनस एक्स। बस हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस को इंटरचेंज कर लिया था, तो हमने अपने टेबल के हिसाब से। गॉट इट? नाउ लेट अस सी, ये समझ में आ गया होगा सबको गाइस, है ना। अब आप देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है मेरा 6y, तो इसको तुम कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले से, है ना, 4ay वाले, तो 4a 6, a 3/2, a की वैल्यू है 3/2। तो आइए लिखते हैं a की वैल्यू है ये,
तो 3/2 हो गया, ये आ गया -3/2, 0 ही होगा और ये y = 3/2 आ जाएगा। और लेंथ क्या होगी इंटू 3/2, तो 6 हो जाएगी लेंथ, और यहाँ पे 3/2 प्लस y हो जाएगा। गॉट इट? 3/2 प्लस y मिला लो, बस सिंपल सा है बेटा, ये आता है क्वेश्चन, इट कम्स, और ये लॉटरी लग जाती है क्योंकि इसमें करना ही कुछ नहीं होता, खाली आपको एक टेबल याद होनी चाहिए, फर्स्ट वाली, उसके बाद तो सारे उसके बेसिस पे हैं। अब आइए मैं x² = -16y को करता हूं, तो इसको मैं करूंगा -4ay से। आपको फॉर्म देखनी है, किससे कंपेयर करना है, तो -4a इज बराबर -16, तो a इज बराबर 4 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा जी। सो नाउ योर इक्वेशंस कैन बी रिटन, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी -4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 × 4 16 आ जाएगा और यहाँ पे 4 - y आ जाएगा। So you can see all the things we have written, and this is how this table is made, and it's very convenient way to represent. Now we'll go ahead and speak a little bit of this symmetries. मैं आपको बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोलास। अब आप ये देखो बेटा, ये मैं पहला एक छोटा सा पैराबोला, छोटा फिगर बना रहा हूँ, ये पैराबोला कहलाता है y² = 4ax। इसकी जो एक्सिस होती है वो अलोंग x एक्सिस होता है, पहली चीज, एकदम ठीक। सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये तो ये जो पैराबोला है ये एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। आई होप सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इस पैराबोला में ये 3 फीचर्स होते हैं, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो जाता है, सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, और जो इसमें वर्टेक्स है वो किसके अलोंग होता है बच्चे, वो वर्टेक्स होता है अलोंग एट द ओरिजिन। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इस पैराबोला को कहीं भी शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है ना, कहीं भी शिफ्ट कर दूंगा, तो मान लो मैं किसी भी पॉइंट पे शिफ्ट कर देता हूं, ऐसे, तो ये देखो ये पैराबोला तो y² वाला ही बनेगा, लेकिन इसका वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना, वर्टेक्स आपका शिफ्ट हो जाता है। तो जो पैराबोला होता है हम उसमें वर्टेक्स को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब 0 0 से हमने उसको बढ़ा के कुछ और कर दिया, तो मतलब ऐसे पैराबोला y² = सम 4a × x - h हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, x - h, मतलब आपने उसको h डिस्टेंस से मान लो आगे बढ़ा दिया। पर ये हमारे लिए कोई रिलेवेंस इसलिए नहीं है, मैं अभी, क्योंकि बाद में इसकी बात करूंगा, डिटेल सीबीएसई में बात भी नहीं की गई है। सो सच पैराबोलाज आर पैराबोलाज हुज एक्सिस वुड रिमेन सेम, एक्स एक्सिस, सिमेट्री भी सेम रहेगी, खाली वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। वो कहां हो जाएगा वर्टेक्स, देखो सम h, 0 आगे, और अगर हम पीछे बढ़ा देंगे तो वो x + h हो जाएगा, वर्टेक्स अलग है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इसी पैराबोला को मैं पैरेलली, इसको मैं आगे खींच रहा हूं, किसके अलोंग आगे खींच रहा हूं, x एक्सिस के अलोंग, तो इसका वर्टेक्स कहीं h, 0 पे आ जाएगा। सो व्हाट हैपेंस, ए पैरेलल पैराबोला कैन बी मेड लाइक दिस। अभी मैंने खाली x एक्सिस के अलोंग खींचा है, अभी आप खाली समझ लो। अब अगर मैं ऐसा पैराबोला बनाता हूं
तो आप देखो एक्सिस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देख रहे हैं। तो मैंने इसका दोनों वर्टेक्स खींच दिए और ये वर्टेक्स आ गया सम h कॉमा k, मतलब जनरल। तो ऐसे पैराबोला ये होते हैं। पर आपकी नॉलेज के लिए, सो आई एम जस्ट गिविंग यू ए नॉलेज कि पैराबोलाज जो हम पढ़ते हैं वो बहुत सिंपल है, जिसका वर्टेक्स 0 0 पे है। तो पैराबोला का जो डिटर्मिनेशन और पॉइंट होता है जहां से वो टर्न होता है, वर्टेक्स होता है। तो ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, एक ऐसा पैराबोला लिख दिया। अब आप यहां देखो, मैंने एक पैराबोला लिख दिया ऐसा, ठीक है ना। ये ए भी मिटा देता हूं जस्ट आपके लिए ऐसे। तो ये पैराबोला कैसे बनेगा, 4 इंटू सम एक्स माइनस 3। तो इसका वर्टेक्स अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा 3,0 पे, आ जाएगा ना, 3,0 पे ही आएगा। कंपेयर करो। अब ये वर्टेक्स राइट जा रहा है या लेफ्ट जाएगा या राइट। अब बाहर प्लस साइन है तो ये राइटवर्ड वाला पैराबोला है, यानी कि ये पैराबोला ऐसा बन जाएगा और आपको कुछ नहीं बनाना। सो दैट इज व्हाट सिंपली दिस पैराबोलाज मीन। तो वी आर स्टडिंग ए वेरी, जैसे आपने सर्कल पढ़ा था, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर h कॉमा के रेडियस r। लेकिन वहीं पे जब h और k जीरो होते हैं तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कह देते हैं। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है, जो मेरा येलो पेन अब इंडिकेट कर रहा है, ये जनरलाइज्ड मैंने थोड़ी सी कर दी, नॉट वेरी जनरल, सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। पर वो पैराबोला जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, जिसकी एक्सिस, और वर्टेक्स एच कॉमा के कुछ भी हो सकता है। सो दैट, और इस तरीके से बाकी पैराबोला भी बन जाएंगे। तो आई होप अब यू विल बी इजीली एबल टू गेस कि देखो मैंने यहां एक ये पैराबोला बनाया है जिसका वर्टेक्स 0 0 पे नहीं है, ऊपर है। तो ये पैराबोला का वर्टेक्स कहां होगा, 0 k पे होगा, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। इसकी जो पैराबोला की इक्वेशन होगी वो ऐसी हो जाएगी। तो वाई स्क्वायर वाले में h के अलॉन्ग शिफ्ट किया तो x माइनस एच बन गया, यहाँ y के अलॉन्ग शिफ्ट किया, ये हो गया। तो इस तरीके से ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर वाला, जो एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है, वो पैराबोला एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस चलती है और वर्टेक्स ओरिजिन पे रहता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो ये वर्टेक्स आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ द पैराबोलास कैन बी मेड, ठीक है। अब हम इसको धीरे धीरे देखते हैं लैंग्वेजेस को लेके कुछ क्वेश्चंस। हाँ, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आया है, मैं देखने की कोशिश करता हूं क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। अच्छा भैया आपको इतना ही बढ़ाएंगे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। भाई क्या गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये हमारा पैराबोला, क्या गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देख लें। हाँ भाई बोलो अब क्या कंडीशन है। फोकस इनका 3 0 पे है, पढ़िए लाइन, फोकस इनका 3 0 पे है, आप पढ़ पा रहे होंगे। एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। हमको एक पैराबोला निकालना है जिसका फोकस 3 0 पे है, यानी a 0 हो गया, एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। आप समझ में आ रहा है आपको जो मैं लैंग्वेज समझा रहा था। तो अब आपको, अरे भाई वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू गो, अरे आजा भाई, वेयर डू यू गो, प्लीज मत जाना। हो भैया मत जाओ, आप समझ जाओ क्यों मुझे तंग कर रहे हो, ज्यादा तंग करोगे फिर। यस, परफेक्टली ओके। हाँ, तो अब मेरे बच्चे समझ गए होंगे कि ये पैराबोला कौन सा वाला है, कौन सा गोला और पैराबोला है। क्लियरली मेरे सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये जो पैराबोला है वो ये वाला है, क्योंकि सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो ये कुछ गड़बड़ दे दिया क्या, रुको 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 रुको, फोकस 3 0, ये गलती हो गई है इसमें, थोड़ी सी मुझे गलती लग रही है भाई। ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे सिमिलर हो जाएगा।
अगर फोकस इसका 3,0 पे है, a,0, तो ये ठीक करना पड़ेगा, सिमेट्रिक विथ एक्स एक्सिस हो जाएगा। हाँ, इक्वेशन में लिखने में प्रॉब्लम है। फाइंड द इक्वेशन फोकस, ये तो एकदम ठीक है, ये फोकस हो गया और ये फोकस 3,0 है। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फिर फोकस ये नहीं होगा, और कुछ और नहीं लिखा। अब फोकस a,0 दे दिया, और ये तो पैराबोला जो होता है बच्चे, वो होता है y² इज इक्वल टू 4ax। अब जो फोकस होता है वो 3,0 है, सो देयरफॉर a इज बराबर 3, तो y² इज इक्वल टू 12x। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पे इसने और कुछ नहीं लिखा, तो मैं वर्टेक्स ओरिजिन पे ही अज्यूम करूंगा। आई डेफिनेटली अज्यूम द वर्टेक्स एट द ओरिजिन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, वर्टेक्स दे देता 3,0, वर्टेक्स दे देता 3,0, क्या दे देता बच्चे? वो वर्टेक्स दे देता 3,0 और हमसे कहता, ठीक है ना, वर्टेक्स दे देता 3,0 और हमसे कहता कि फोकस, फोकस हटाओ, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक with x axis, ये भी हो गया, passes through passes through 6,4। ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास। हमको अब एक, मैंने अपने तरफ से क्वेश्चन दिया है, वर्टेक्स 3,0 दे दिया, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, पासेस थ्रू दिस, और ये ठीक है। अब चलो इसको पहले मैं वर्टेक्स 0,0 कर देता हूं, तुम्हारे लिए बहुत सिंपल कर रहा हूं। लेट्स मेक वर्टेक्स 0,0, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, सिमेट्री विद दिस, पासेस थ्रू दिस। तो हमें पता है ये पैराबोला y² इक्वल टू 4ax होगा। किसी को डाउट है? नहीं। ए निकालने के लिए अब मैं क्या करूं? पासेस थ्रू क्या दिया है? पासेस थ्रू क्या दिया है बच्चे? पासेस थ्रू 6,4 दिया है, तो एक्स वाई की वैल्यू 4 हो गई और एक्स की वैल्यू 6 हो गई, तो 16 इज इक्वल टू 24a, तो 8 से कट जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3a, यानी कि a आ जाएगा 2/3। सो देयरफॉर y² इज इक्वल टू 4 इंटू 2/3x, यानी 8/3x आ जाएगा। समझ में आ गया मेरे बच्चों सबको ये पैराबोला का क्वेश्चन? तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि एक पैराबोला निकालिए जिसका वर्टेक्स 0,0 है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक विद एक्स एक्सिस दे देता तो भी चलता, पासेस थ्रू 0,0। आई होप सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन जो मैंने निकाला। अब मैं अपने उस क्वेश्चन पे जाता हूं कि अगर मैं वर्टेक्स देता 3,0, सिमेट्रिक विथ एक्स एक्सिस, है ना बच्चे, और मैं दे देता पासेस थ्रू, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहा हूं जो कुछ स्कूल पूछते हैं ताकि आपको अपडेट हो जाए, पासेस थ्रू 6,4, ये मैं दे देता हूं। अब इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज किया। अब मैंने आपको अभी बताया था, देखो बच्चों थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं, मैंने आपको बताया कि जब वर्टेक्स शिफ्ट हो जाता है h,0 में तो ऐसा पैराबोला बनता है, एक्सिस तो ऐसे ही रहती है पर वो इसके अलोंग आ जाता है। तो अब ये जो पैराबोला मैंने लिखा है वो होगा
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 3। h की वैल्यू 3 डाल दी। किसी को कोई डाउट है बता दो गाइस। कैन आई राइट दिस पैराबोला लाइक दिस? आई होप एवरीबडी इज क्लियर कि ये पैराबोला होगा। x के जगह x माइनस 3 मैंने आपको बताया। अभी देखो यहाँ कि अगर वर्टेक्स h कॉमा 0 पे आता है, देखो मैंने सर्कल बनाया है, अगर h कॉमा 0 पे वर्टेक्स आता है तो हम x के जगह x माइनस h लिख लेते हैं। अब पासेस थ्रू, बताओ भाई पासेस थ्रू क्या है? पासेस थ्रू वही 6 कॉमा 4 है, तो डालते हैं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 6 माइनस 3, तो एक 4 कट गया, 4 इज इक्वल टू 3a, तो a आ गया 4/3। तो देयरफॉर, है ना, a 4/3 आ गया ना, a 4/3 आ जाता है। आप देख लो a इज 4/3, हमने 6,4 डाला, x को 6 y को 4, तो 4/3। so therefore parabola is, therefore my parabola, बोलता ही रहता है इसीलिए पैराबोला है। कौन सा गोला? पैराबोला। ये पैराबोला, कौन बोला ऐसे बोलते हैं ना टीचर, तो ये पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 इंटू एक्स माइनस 3। ये थोड़ा डिफिकल्ट है अगर कुछ स्कूल्स में पूछे तो। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एज आई सेड, टॉर्च देखो वो भी पैराबोला है। किसी के यहाँ वरमाला, वरमाला नहीं, फोटो के ऊपर जब आदमी नहीं रहता है या ऐसे हम मालाएं लगाते हैं, तो सब पैराबोलाज है। आइए देखें, कुछ अच्छा सवाल आ गया और आपको तंग करने के लिए आ गया क्या, देखें। दिस क्वेश्चन तो यू विल किल गाइस, इसको तो खत्म कर दो। ये अगर तुम खत्म नहीं करोगे तो फिर मेरे लिए तो बेकार हो गया भाई। ये पैराबोला, ये क्वेश्चन मुझे करना पड़े तो बहुत शर्म की बात है। तो खत्म कर दो, किल कर दो अब गाइस, यू कैन किल दिस क्वेश्चन। ये मरने आया है तुम्हारे हाथों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है भाई। कंडीशन वर्टेक्स 0 0, बहुत बढ़िया। और सिमेट्रिक वाई एक्सिस, किसके अलोंग सिमेट्रिक बोल रहा है? वाई एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज द पैराबोला। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव ए अपने आप आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, पासेस थ्रू, पासेस थ्रू, पता नहीं क्या दिया हुआ है, पासेस थ्रू passes through 5,2, so therefore 5 square, yes you all got it right, 4a into 2, so 25 is equal to 8a। y square equal to 4ax जो पैराबोला होता है वो x एक्सिस वाला होता है, और x स्क्वायर वाला जो निखिल होता है बेटा, ये देखो, ये निखिल बेटा तुम्हारे लिए बना रहा हूं, ये y स्क्वायर वाला पैराबोला है, और निखिल बच्चे ये एक्स स्क्वायर वाले पैराबोला होते हैं। तो ये ऐसे बनते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है ना। इसका फोकस यहाँ होता है, इसका फोकस यहाँ होता है, इसका a 0 पे होता है, तो भाई साहब का 0a पे होता है। तो 8 है, a की वैल्यू 25/8 आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 4a तो है ही नहीं, 4 इंटू 25/8 y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 y। सबको क्लियर हो जाएगा, ये पैराबोला ऐसा बनेगा। और इसको अगर स्केच करने को बोलते हैं, बस यही बना देना गाइस, ऐसे बना देना इसकी स्केचिंग। और इसका a क्या है? 25/8, तो यहाँ दिखा देना 0,25/8, ये फोकस हो गया s, ठीक है ना। और ये वर्टेक्स को v कुछ भी लगा, तो ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2y वाला पैराबोला। हाँ जी, देखते हैं क्या कह रहे हैं। सुकृति ने पूछा कि सर हमें पता कैसे चलेगा हम 4ay ले या -4ay। आप 4ay लो, जब आप पासिंग थ्रू पॉइंट डालोगे ना बच्चे 5,2, तो वो अपने आप वैल्यू निकाल के दे देगा पॉजिटिव आना है या नेगेटिव। बात समझ में आई? जैसे सुकृति यहाँ 5, -2 होता पॉइंट,
जैसे इस क्वेश्चन में लो सुकृति का डाउट है, मैं उसको क्लियर करता हूं। सपोज करो आपका पॉइंट होता गाइस पासेस थ्रू 5, -2, ठीक है, यही रहेगा। तो मैं तो पैराबोला यही लेके चल रहा हूं, एकदम ये लेके चलूंगा। तो 5² इज इक्वल टू ये आता ना, तो 25/-8 इज इक्वल टू ये आता। तो x² इक्वल टू 4 इंटू -25/8y। तो x, अब सुकृति समझ में आ गया बच्चे आपको? आंसर अपने आप आ गया ना, दूसरे वाला पैराबोला आ जाएगा। a की वैल्यू तो गिवन कंडीशन से डिराइव हो जाएगी। समझ में आ गया गाइस? तो जस्ट एक क्वेश्चन आया बीच में, तो हमने उसी से समझ लिया कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर हो गया? अब हम आगे चल सकते हैं गाइस। सबको सब कुछ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आ गया है और देखते हैं क्या भाई साहब बताना चाह रहे हैं। कुछ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं, कोई बात नहीं, इन भाई साहब की बात भी सुन लेते हैं। अरे भाई थोड़ा सा बड़ा करता हूं, इसको पसंद ही नहीं आता है। कहाँ चले जाते, थोड़ा तो बड़ा किया तुम्हें, बस मेरे बच्चों को दिख जाए इतना बड़ा किया। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सैटिस्फाइज गिवन कंडीशन, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 3, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है, अब देखो इसने मुझे बोला सिमेट्री किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग। तो आपको एक बात बता दूं, पैराबोला ऐसा ही बनेगा। नहीं, एक मिनट बैक, इसकी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 3 दी है, x इक्वल टू 3 दी है, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां है, तो इसका मतलब पैराबोला उस तरफ बनेगा, है ना। ये पैराबोला हमारा शेप करना चाहिए ऐसा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इधर है और y एक्सिस ऐसा बन जाएगा। तो x इक्वल टू 3 है डायरेक्ट्रिक्स, सो x इक्वल टू a से कंपेयर किया तो a आ गया 3, a3 आ गया। ठीक है, अब पैराबोला यहां से मुझे पता चल रहा है वो है, तो x² सॉरी x² नहीं होगा y², सो y² इक्वल टू -4ax वाला पैराबोला होगा। और a कितना है, 3 है। तो ये बच्चों वाला सवाल था, पूछना भी इन्हें नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में हम इसको ले लेते हैं, इतना तो चलेगा। इतना स्टैंडर्ड गिरा दिया इस सवाल ने हम लोगों का, ऐसे सवाल करेंगे अब हम। देखो ये बन गया पैराबोला। स्केच स्वेच करने को बोले तो ये 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3,0 पे फोकस। ठीक है, ये इसका लैटिस रेक्टम कितना होगा पूछ ले तो भाई, लैटिस रेक्टम 12 होगा ना, 4a अगर पूछ लेता तो लैटिस रेक्टम 12 होगा, है ना, 4 × 3। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया किल, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल पे ऐसे ही आते हैं, बोर्ड कह रहा हूँ स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी ने ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। हम अच्छे पे भी जाएंगे, डोंट वरी, ऐसे लड्डू नहीं करते रहेंगे, हम लोग आगे भी करेंगे। हाँ कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन आ गया गाइस, चैलेंजिंग क्वेश्चन आ गया और तुम गए, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है और तुम गए, मैं बता रहा हूँ गए। अब तुम्हारे बस की नहीं है ये सॉल्व करना, तुमसे ना हो पाएगा भाई। हाँ मुझे पता है, तुम लड्डू लड्डू करके ना, तुम्हारे को लग रहा है बस सब लड्डू आते रहेंगे। चलो मैं टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो, देखें फिर डिस्कस करते हैं कौन इसको सॉल्व कर पाता है। चलो अब इसको डिस्कस करें, क्वेश्चन अच्छा है। पहले डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस कुछ भी और डायरेक्ट्रिक्स कुछ भी है। ये एक डायरेक्ट्रिक्स बन गया, ये एक्सिस हो गई कहीं भी, कोई भी पॉइंट हो गई, ये एस फोकस हो गया यानी कि -3,2, इसका वर्टेक्स कहीं यहां होगा, ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और ये जो है लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। मैंने आपको आज एक ही रिलेशन बताया कि वर्टेक्स जो होता है वो फोकस और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना। और जो फोकस से हमको क्या पता चल जाता है कि हम उसका वर्टेक्स निकाल सकते हैं और डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, वो ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी, तुम लोगों ने दिमाग ज्यादा लगा दिया। मैं px, y इसका पॉइंट ले लेता हूं। अब एक बात बताओ, ये जो ps है और ये जो pm है, ये इक्वल होंगे कि नहीं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
एज पर डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PS इज इक्वल टू PM बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। यही तो डेफिनेशन है पैराबोला की। पैराबोला यही तो बोलता है कि भाई मैं ये है। तो PS की वैल्यू निकाल रहा हूं गाइस, x प्लस 3 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब x प्लस वाई माइनस 4, इससे डिस्टेंस मतलब तो x के जगह x, y के जगह y माइनस 4 अपॉन क्या आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यही तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन दिस। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सी 1 1 है तो उनसे x कॉमा वाई को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायरिंग। हाँ अब अपना माथा पीट रहे हो, इतना सिंपल क्वेश्चन था और तुम क्या क्या सोचने लग गए। ऐसे ही होता है जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हम बेसिक को छोड़ देते हैं और पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। ठीक है ना, ये x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन रूट 2 है, तो स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा। तो 2 टाइम्स क्या आएगा गाइज, एक्स स्क्वायर प्लस 9 आएगा प्लस 6x आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्लस 4 आएगा माइनस 8 माइनस 4y 2ab है ना, ये आएगा इज इक्वल टू क्या आता है बताते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा वाई स्क्वायर आएगा प्लस 16 आएगा माइनस 2ab 8x आएगा 8y आएगा, है ना, 2 टाइम्स होता है ना, तो 2 टाइम्स 8x 2 टाइम्स 8y प्लस 2xy। ये फॉर्मूला सबको आता है ना गाइस, कौन सा फॉर्मूला है मैं फिर से लिख देता हूँ, बचपन में पढ़ते आए हो 9th में, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वही फॉर्मूला यूज करके किया। सो नाउ यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 18 प्लस 12x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x माइनस 8y प्लस 2xy। इधर ले आओ गाइस तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, 12x और माइनस प्लस 20x हो गया, माइनस 8y कट गया गाइस, है ना, 12x 20x हो गया, 12x 26। ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20। मुझे ऐसा लगता है तो हमने पहले भी किया था आई थिंक, चलो कोई नहीं। सो दिस इज द क्वेश्चन, नाउ आई सपोज एवरीबडी वुड हैव गॉट इट, तो दैट इज इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो देखते हैं कि कैसे इनको हम करें। ठीक है ना, थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ। लेट मी सी आगे कोई अच्छा क्वेश्चन है या नहीं। इसके ऊपर बेस्ड लेट मी डू 1 क्वेश्चन, डोंट वरी, मैं अपने तरफ से एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको दे देता हूँ ताकि इजी हो जाएगा आप लोगों को करना कराना, है ना। इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन बना के दे देते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग चलो फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है ना, फोकस, फोकस दे देते हैं, फोकस इज 1,1, फोकस इज 1,1, फोकस 1,1 हो जाता है, और वर्टेक्स जो है 1/2, 1/2,
वर्टेक्स हाफ कॉमा हाफ, फोकस दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है, हमको पैराबोला निकालना है। तो मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि हम जनरल अगर एक पैराबोला बना लें, कोई भी एक्सिस कहीं भी है, क्योंकि ये फोकस यहाँ है तो एक्सिस तो ऑब्वियसली ऊपर ही आए, ये फोकस ले लिया मैंने पॉइंट 1,1। मान लो ये वर्टेक्स है हाफ कॉमा हाफ, और यहाँ कोई इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स तो हमें चाहिएगी, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो ये एस हो गया, ये बी हो गया, ये के हो गई। अब हमको कोई भी पैराबोला का इक्वेशन निकालना है तो फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा तो हम पी एस इक्वल टू पी एम लगा देंगे, पी एस इक्वल टू पी एम। तो ये पॉइंट पी हो गया। नाउ अगर ये निकालना है तो हमको पी एस इक्वल टू पी एम, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकलेगी कैसे ये देखना है। तो जो लाइन फोकस और वर्टेक्स दोनों को ज्वाइन करके आगे जाती है वो एक्सिस होती है, और वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो मेरा z, देखो बेटा मैं z डैश लिख रहा हूँ, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, ये परपेंडिकुलर बना, ये परपेंडिकुलर है। आपको समझ आ रहा होगा कि माई लाइन पासिंग थ्रू एस वी एंड के इज परपेंडिकुलर टू दिस। नाउ एक चीज, v इज मिड पॉइंट, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ एस के। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया या नहीं बताया कि भाई फोकस और जो डायरेक्ट्रिक्स में पॉइंट मिलता है एक्सिस से, वर्टेक्स उसका मिड पॉइंट होता है, ये आपको मैंने बताया। तो अब मैं k के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं x1 y1, मुझे नहीं पता क्या है लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता है। तो बच्चे मैं क्या कह सकता हूं कि x1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हाफ हो जाना चाहिए। भाई वर्टेक्स मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2/2, तो ये कट गया, तो x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x1 0 आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स का एक पॉइंट आ गया। दूसरा y1 प्लस 1, y1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ, तो भाई y1 भी 0 0। तो जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स में कोई भी पॉइंट आया वो k पॉइंट 0,0 आ गया, ठीक है। अब हमको z डैश की इक्वेशन निकालनी है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप चाहिए, वो कैसे निकलेगी। अब आप देखो, स्लोप ऑफ एस वी, जो लाइन एस और वी को ज्वाइन कर रही है, इसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। आप देखो आराम से ये पॉइंट, ये 1 आ रहा होगा, 1 आ रहा है। स्लोप ऑफ एस वी, ये देखो ये लाइन जो एस और वी से जा रही है इस दिशा में, उसकी स्लोप 1 हो गया। स्लोप ऑफ एस वी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। नाउ एस वी जो लाइन है वो आगे जाके, मतलब तो एक चीज देखो मैं आपको सिंपल, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ एस के, वो भी तो उसी का पार्ट है, देयरफॉर स्लोप ऑफ एस के इज ऑल्सो 1। एस के इज परपेंडिकुलर टू जेड जेड डैश। आप देखो एस के मेरे डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, स्लोप ऑफ जेड जेड डैश इज -1। क्यों -1, बेटा दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 आएगा। मेरा एसके का स्लोप 1 है तो 1 इंटू जो उसका स्लोप होगा -1। तो इक्वेशन ऑफ बेटा जेड जेड डैश y माइनस 0 m इंटू ये होता है ना x माइनस 0। तो यूजिंग क्या हुआ, यूजिंग क्या किया बेटा हमने, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हमने किया। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स विच इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स है। क्या है ये, डायरेक्ट्रिक्स। तो मेरी जो डायरेक्ट्रिक्स आ गई बच्चे
वो आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देख लो मेरा डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया। तो पी एस कितना हुआ, x माइनस 1 का स्क्वायर, ये पी एस हुआ। पी एम क्या होगा, डिस्टेंस, तो वो क्या होगा x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। किसी को डाउट तो नहीं है ना 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्यों आता है, कोएफिशिएंट ऑफ x और y, तो यानी कि x प्लस वाई अपॉन रूट 2। नाउ पी एस इज इक्वल टू पी एम, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, तो क्या आएगा, अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो गाइस, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे भाई कोमा में मत जाओ, आधे लोग ध्यान दो, इधर चल रही है क्लास, कोमा में मत जाना अभी। तो 2 इंटू क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एक्सपैंड किया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देख लो गाइस 2x स्क्वायर प्लस ये, तो इस तरफ एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक वाई स्क्वायर आ जाएगा, x तो है ही नहीं माइनस 4x ही रहेगा, माइनस 4y रहेगा और माइनस 2xy आ जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो जरा सब कुछ ठीक है ना, यही आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, कोई एरर हो तो बताओ। So that's it for today. In next class, we'll continue with the miscellaneous questions of NCERT. So in lecture 3, what we'll be doing is the miscellaneous portion of NCERT and the parabola would almost get wind over. And then we'll go on to ellipse. So don't forget to subscribe the channel and keep watching. We'll meet again for the next class with lecture 3 on parabola. Thank you.